मुल्क पाकिस्तान के मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, आप सभी को मेरी ओर से खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में पाक बोसा से सलाम। आज ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि आज मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के भाइयों बहनों से हम कलाम हो रहा हूँ। जबकि हम कलाम आपसे हो रहे हैं, तो सारी बुजुर्गी मैं खुदावंद यीशु मसीह को देता हूँ। अगर उसकी मर्जी न होती तो शायद आज आपके बीच में मैं हम कलाम नहीं हो सकता था। मैं जन्म से हिंदी भाषी हूँ। हमारा सारा काम हिंदी और अंग्रेजी में ही होता है। उर्दू हमारे देश हिंदुस्तान में बोली नहीं जाती है, पर उर्दू जबान एक ऐसी जबान है जिसमें बहुत ही जोर है, और इस वजह से मैं उर्दू जबान को बेहद प्यार करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ। और उसी शायद मोहब्बत के कारण खुदावंद ने आज मेरे लिए ये मौका दिया है कि मैं चर्चे पाकिस्तान के सामने बातचीत कर सकूं। इसलिए सारी बुजुर्गी खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ मैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पास्टर लॉरेंस का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं पास्टर लॉरेंस को ना सिर्फ पंजाब प्रांत में बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में बड़े जोर और ताकत के साथ खुदाबंद अपने गांव में लाए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। सो आइए हम अब कलाम मुकद्दस की ओर चलेंगे और कलाम मुकद्दस यशाया अध्याय 43 को निकालेंगे। यशाया बाब 43 और उसकी 10वीं आयत। यहां ऐसा लिखा हुआ है, खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई खुदा न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। ऐ मेरे अजीजों, खुदावंद फरमाता है, मुझसे पहले कोई खुदा नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं कुल जहान की रोशनी हूं। जो मेरे पीछे होलेगा वो तारीकी में नहीं चलेगा। आज वही खुदावंद आपसे फरमाता है, मैं वही खुदावंद हूं। और लिखा हुआ है, खुदावंद का वचन, खुदावंद का कलाम कहता है, जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया, मैंने जिसे ठहरा दिया है, जिसको मैंने चुन लिया है, बरगुज़ीदा। आप ऐसी कौम है कि बरगुज़ीदा कौम है, और जो खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं वो दिन दूना और रात चौगुना रोशनी में चलते हैं। हम रोशनी में चलने वाले लोग हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह क्या हो लेता है वो तारीकी पर जयवंत होता है। हमारा विरोधी एक ही शख्स है और उसका नाम है शैतान, और वो रात दिन बरगुज़ीदे लोगों को भरमाने के लिए जोर के साथ काम करता है। आज खुदावंद चाहता है कि हम उससे ज्यादा जोर के साथ में काम करें, ताकि खुदावंद जाने कि जैसा लिखा हुआ है कि तुम मेरे गवाह हो। खुदावंद के हम गवाह
गवाह ठहरे, एक ऐसी गवाही कि कुल जहान जाने कि हम बरगुज़ीदा लोग हैं, कुल जहान जाने कि हम खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं, कुल जहान जाने कि हम खुदावंद के गवाह हैं। मुल्क पाकिस्तान में परमेश्वर का नाम, खुदावंद का नाम अल्लाह ताला लिया जाता है। हमारे देश में परमेश्वर कहते हैं और हम उर्दू जबान में उसी अल्लाह ताला को खुदा कहते हैं, उसी अल्लाह ताला को खुदावंद कहते हैं। और वही खुदावंद फरमाता है, हम 45वें अध्याय के इस यशाया के 45वें अध्याय के 7वें पद को पढ़ेंगे। देखिए ऐसा लिखा हुआ है, यशाया बाब 45 और उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, मैं ही रोशनी का मुज़ीद और तारीकी का खालिक हूं। मैं ही रोशनी का मुज़ीद और तारीकी का खालिक हूं। मैं सलामती का बानी और भला को पैदा करने वाला हूं। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद सब कुछ करने वाला है। वो कहता है, मैं रोशनी का मुज़ीद और तारीकी का खालिक हूं। जिस तारीकी की हम बात करते हैं, जो तारीकी हमारे सामने ठहर नहीं सकती है, उसका बनाने वाला भी हमारा खुदावंद है। वो खालिक और मालिक है। कुल जहान उसके हाथों की रचना है। इसलिए ऐ खुदावंद के अजीजों, ऐ मसीहियों, ऐ प्रभु के लोगों, आज इस समय खुदावंद यूं फरमाता है, तुम मेरे बरगुज़ीदा हो, तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे चुने हुए हो। और फरमाता है कि सलामती का बानी और भला को पैदा करने वाला हूं। सलामती का बानी और भला को पैदा करने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद फरमाता है कि मैं ही, हिंदी भाषा में जब हम इसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, मैं ही विपत्ति का रचने वाला, मैं ही बला को भेजने वाला। वो बला जिसका सामना कुल जहान नहीं कर सकता, उस बला को पैदा करने वाला मैं हूं। और मैं शांति का बानी हूं, मैं ही शांति बख्शता हूं। इसलिए मेरे खुदाबंद के प्रिय अजीजों, जब वो कहता है कि खुदाबंद ये सब कुछ करने वाला है, जब वो कहता है कि मैं ही हूं यहोवा इन सभी का करने वाला हूं, तो हमें एक ही काम करने की जरूरत है। जब सबका वही है, जब खालिक है, मालिक है, परवरदिगार है, सब चीजों का और रचने वाला है, तो हमें क्या करने की जरूरत है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद के इसी कलाम में ऐसा लिखा हुआ है, ईसाया के 41वें बाप को हम देखेंगे। 41वें बाप, खुदाबंद के 41वें बाप और 10वें आयत में ऐसा लिखा हुआ है। 41वें खुदाबंद का 41वां बाप और उसकी 10वीं आयत, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, तू मत डर, जबकि मैं तेरा खालिक और मालिक हूं, तो तू क्यों डरे? मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासान न हो, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के दाहिना हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सदाकत का दाहिना हाथ, खुदाबंद फरमाता है, सदाकत का दाहिना हाथ। ऐ मेरे अजीजों, क्या खुदाबंद का बायां हाथ कमजोर है? क्या खुदाबंद में सामर्थ्य नहीं है? नहीं नहीं,
प्रिय अजीजों, खुदावंद हमारी समझ के मुताबिक खुदावंद हमको समझाने के लिए जमीन में जो हमारी समझ है, जमीन में जो हमारी भाषाएं हैं, जमीन में जो हमारी परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक वो बताना चाहता है कि दाहिना हाथ सामर्थ्य का प्रतीक है, जोर का ये निशान है। इसलिए खुदावंद मनुष्यों को समझाने के लिए कह रहा है, मेरे सदाकत का दाहिना हाथ तुझे संभाले रहेगा। सदाकत का दाहिना हाथ तुझे संभालेगा, तो फिर डरने की क्या बात है? क्योंकि हिंदी में देखिए एक बात लिखा हुआ है, यहां उर्दू अल्फाज में लिखा है कि हिरासान ना हो, हिरासान ना हो। पर हिंदी कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इधर उधर मत था। जब हम इधर उधर ताकने लगते हैं, ऐ मेरे अजीजों, जब हम खुदाबंद की ओर से निगाहें फेर लेते हैं, अपने हृदय में कमजोर हो जाते हैं, तो निश्चय जानिए सदाकत का ये दाहिना हाथ है और रोता है, दुखी होता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरी ओर से क्यों बाहर जा रहा है, बाहर जा रही है, जबकि वो हमें संभालने के लिए तैयार है। तो वो कहता है मत डर, और कहता है इधर उधर मत ताक। जब हम मुसीबत में होते हैं, जब हम तमाम उतार चढ़ाव में गुजर रहे होते हैं, तो निश्चय जानिए हम कमजोर होते हैं। पर खुदावंद यहां योग फरमाता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं और निश्चय यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा। यकीनन मदद करने के लिए खुदावंद प्रतिज्ञा करता है। ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा खुदावंद नहीं फरमाता है कि अच्छा मैं सोचूंगा, अच्छा मैं कोशिश करूंगा, पर खुदावंद कह रहा है यकीनन मैं तेरी मदद करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, खुदावंद इसी यशायाह के 54 बाब में, यशायाह 54 बाब के 17वें पद को निकालेंगे। यशायाह 54 और उसके 17वें पद में खुदाबंद क्या फरमाता है। यशायाह 54 और उसका 17वां आयत लिखा हुआ है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा। दिस इज द ग्रेट थिंग आल्सो। कितनी बड़ी खुदा बाप आपके साथ वाचा बांध रहा है, कह रहा है जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम ना आएगा। आप जानते हैं हम ऐसी जमीन पर रहते हैं जहां बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, उतार चढ़ाव हैं, और उन सब में हमें आगे बढ़ना होता है। कंकड़ हैं, पत्थर हैं, जंगल है, उसमें हमें यात्रा करनी होती है। पर खुदावंद का कलाम फरमाता है, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मासूम ठहराएगी। जो जबान अदालत में चलेगी। पाकिस्तान के मेरे अजीजों, हम जानते हैं पाकिस्तान में मसीही कलीसिया के साथ किन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए आज हम कलाम होते हुए पाकिस्तान की हुकूमत से गुजारिश करता हूं, चाहे मरकजी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान का आम आदमी हो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि प्रियो, जिस अल्लाह ताला की आप इबादत करते हैं, क्या उसी अल्लाह ताला की इबादत हम नहीं करते हैं?
हम भी उसी अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। पाकिस्तान के अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस मुंजी को आप कहते हैं, ये अल्लाह रूहे अल्लाह है। जिस खुदावंद यीशु मसीह को पाक कलाम कहता है, ये रूहे अल्लाह है, अल्लाह की रूह है। हम तो कहते हैं ये खुदा का बेटा है, बाद में कहते हैं ये खुद भी खुदा है। पर प्रियो, आप तो यहां तक कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की रूह है, और वही अल्लाह ताला की रूह हमारे खून में बसती है। और जब हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि हम ईश निंदा कर रहे हैं, तो प्रियो, उस मुकदमे में हम गिरफ्तार होकर जब जाते हैं, क्या आपका हृदय में दर्द नहीं होता कि जिस अल्लाह ताला की आप इबादत कर रहे हैं, उसी अल्लाह ताला की इबादत हम भी कर रहे हैं? अरे आता है ना खुदाओं की नियत में जब फितूर, आता है ना खुदाओं की नियत में जब फितूर, उठते हैं साहिलों में वो तूफान पूछिए। अरे तुम मिटा देना चाहते हो खुदा की हस्ती को? तुम मिटा देना चाहते हो खुदा की हस्ती को? आओ हम तुम्हें दिखाएं दोस्ती की तस्वीरें। ऐ मेरे पाकिस्तान के अजीजों, हमारा खुदा सलीब पर यूं कहता है, ऐ मेरे बाप, इन्हें क्षमा कर। प्रियो, जब हमें आप अदालत में पहुंचाते हैं, हमें सजा होती है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और वहां से हमको पूरी तरह बरी कर दिया जाता है। हम निर्दोष साबित होते हैं, क्योंकि ऐसी जो हम भी खुदावंद की परिस्थिति करने वाले लोग हैं, हम अल्लाह ताला की परिस्थिति करने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं पादरी लारेंस मेरे संदेशों को ना सिर्फ मुल्क पंजाब बल्कि पाकिस्तान के एक एक प्रांत तक पहुंचाएं। हम पाकिस्तान के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपने भाई को मुजरिम ठहराते हैं, आपका जो भाई है उसे मुजरिम ठहराते हैं, लेकिन यहां लिखा हुआ है, खुदावंद फरमाता है, जो जुबान अदालत में तुझ पर चलेगी तू उसे मजलूम ठहराएगी। खुदावंद फरमाता है, ये मेरे बदलों की मीरास है। ऐ पाकिस्तान के अजीज मेरी कलीसिया, ये हमारी मीरास है, हमारी मीरास है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के नाम को कुल जहान में फैलाना है। मुल्क पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ले जाना है। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को ले जाने के लिए शायद ऐसे ही रास्तों से हमें गुजरना पड़ेगा। मुल्क पाकिस्तान के मेरे अजीजों, कोई एक ऐसा मुकदमा नहीं है कि किसी मसीही को मौत की सजा हुई हो। सब सुप्रीम कोर्ट से छूटते हैं, निचली अदालत हमें मौत की सजा देती है, पर सुप्रीम अदालत हमें 100% पूरी तरह बेगुनाह साबित कर देती है। लेकिन कभी मेरे अजीजों, किसी ईसाई भाई को, किसी मसीही भाई को आपके ऊपर नालिश करते हुए देखा है? क्या हमने कभी नालिश किया है कि आपने हमको गलत फंसाया है? 10 करोड़ 5 करोड़ अपने हमारे जो आपने हमारा जो मान सम्मान गिराया है, उसको लेकर क्या हम कभी अदालत गए हैं? नहीं मेरे अजीजों, कभी नहीं। और कोई भी मसीही आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे खून में हैं। इसलिए खुदाबंद, मेरे खुदाबंद के बंदो, फरमाता है
ये मेरे बंदों की मीरास है और उनकी रास्तबाजी मुझ में है। उनकी रास्तबाजी मुझ में है। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है 17वें पद में, वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, रास्तबाजी मुझ में है। खुदाबंद फरमाता है, ऐ मेरे बेटे और बेटियों, मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई हथियार काम न आएगा, बनेगा। और जो जबान आपके खिलाफ चलेगी, उस जबान को खुदा बाप फरमाता है माजलूम ठहराया जाएगा। इसलिए ऐ अजीजों, जब खुदाबंद कहता है हिराशान ना हो, इधर उधर मत भाग, तो ऐ मेरे पाकिस्तान के अजीजों, इधर उधर मत भागें। आप जीवित परमेश्वर की जीवित संतान है। खुदाबंद यीशु मसीह का लहू आपके लहू में बहता है। खुदाबंद यीशु मसीह का लहू आपको आगे ले जाता है। भाइयों, मैं भी आपसे कह रहा था, युद्ध को जारी रखें। हमारा युद्ध शैतान के खिलाफ है। इस जमीन पर रहने वाला कोई इंसान हमारा विरोधी नहीं है, हमारा भाई है, हमारा खून है। हम आदम की संतान है। ऐ मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कहा है कि ऐ मेरे बाप, इन्हें क्षमा कर। इसलिए मेरे अजीजों, मुल्क पाकिस्तान में आवाम को बता दीजिए कि हम आपको मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं कि आप हमको दोषी ठहराएंगे, लेकिन हम आपको गले लगाएंगे। और मुल्क के पाकिस्तान में ये आप बता दीजिए कि जिस खुदाबंद की आप परस्तित करते हैं, जिस खुदाबंद का नाम लेते हैं, वो खुदाबंद हमारे खून में बहता है। इसलिए ऐ अजीजों, खुदाबंद आपके साथ है। दिन दुना और रात चौगुना वो आपको बढ़ा रहा है। रेवरेंड थॉमस मैसी, Bishop of Victory in Christ Church, India, I will meet again you. Till then, bye.